जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने समास शुरू किया था। आज हमारी समास की सेकंड क्लास रहेगी। तो आइए हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम अपनी क्लास वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें पॉइंट है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पहला है प्रधान खंड। क्या होता है प्रधान खंड? जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। दूसरा है गौण खंड। क्या होता है गौण खंड? जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं। अब देखते हैं प्रमुख समास तथा इन समासों के पद की प्रधानता। इसमें पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। पहला कर्मधारय समास और दूसरा दीर्घु समास। इन तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है। नंबर 3 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नंबर 4 है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास? जिस समास का पहला पद प्रधान या अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पॉइंट है इस समास में उपसर्गों का प्रयोग होता है। नोट पॉइंट है कु, सु, दुर, दुस। ये उपसर्ग नहीं होने चाहिए, अर्थात कु, सु, दुर, दुस। इन उपसर्गों को छोड़कर अन्य सभी उपसर्ग अव्ययी भाव समास के उदाहरणों में प्रयोग होते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है इस समास में पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहार में लाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है यदि पूर्व पद और उत्तर पद एक समान हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ। हाथों हाथ का समास विग्रह होता है हाथ ही हाथ में। फिर अगला है रातों रात। रातों रात का समास विग्रह होता है रात ही रात में। अब अव्ययी भाव के समास के बारे में जो भी लिखा हुआ था इसके द्वारा समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास। इसमें पहले लिखा हुआ है पूर्व पद या अव्यय और इसके नीचे लिखा हुआ है प्रधान। फिर आगे लिखा हुआ है उत्तर पद और इसके नीचे लिखा हुआ है अप्रधान। अब इसके द्वारा इसकी परिभाषा बनाते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं अव्ययी भाव समास के। यहाँ पर लिखे हुए हैं समस्त पद और इसमें बीच में लिखा हुआ है पूर्व पद प्लस उत्तर पद। फिर लिखा हुआ है विग्रह। पहले देखते हैं। पहले नंबर पर है प्रतिदिन।
पिरती दिन में पूर्व पद है पिरती और उत्तर पद है दिन। इसका विग्रह होता है दिन दिन। पिरती दिन में पिरती उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है, तो पिरती दिन कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। अब अगला है यथा शक्ति। यथा शक्ति में यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। इसका विग्रह हुआ शक्ति के अनुसार। इसमें यथा उपसर्ग है, तो यथा शक्ति भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला है आमरण। आमरण में पूर्व पद है आ और उत्तर पद है मरण, तो आमरण का विग्रह हुआ मरण तक। फिर अगला है अनुरूप। अनुरूप में पूर्व पद है अनु और उत्तर पद है रूप। अनुरूप का विग्रह हुआ रूप के योग्य। फिर अगला है यथाक्रम। यथाक्रम में पूर्व पद है यथा, उत्तर पद है क्रम। यथाक्रम का विग्रह होता है क्रम के अनुसार। अगला है भरपेट। भरपेट में पूर्व पद है भर और उत्तर पद है पेट। भरपेट का विग्रह होता है पेट भरकर। फिर अगला है आ जन्म। आ जन्म में पूर्व पद है आ और उत्तर पद है जन्म। आ जन्म का विग्रह होता है जन्म पर्यंत। फिर अगला है यथासंभव। यथासंभव में पूर्व पद है यथा और उत्तर पद है संभव, तो यथासंभव का विग्रह हुआ संभावना के अनुसार। अब अगला है प्रतिकूल। प्रतिकूल में पूर्व पद है प्रति और उत्तर पद है कूल। प्रतिकूल का विग्रह होता है इच्छा के विरुद्ध। फिर अगला है आजीवन। आजीवन में पूर्व पद है आ और उत्तर पद है जीवन। आजीवन का विग्रह होता है जीवन भर। अगला है नीरव। नीरव में पूर्व पद है नी और उत्तर पद है रव। नीरव का विग्रह होता है बिना रव के। अगला है निरोग। निरोग में पूर्व पद है नी और उत्तर पद है रोग। निरोग का विग्रह होता है बिना रोग के। अगला है बेहया। बेहया में पूर्व पद है बे और उत्तर पद है हया। बेहया का विग्रह होता है बिना शर्म के। फिर अगला है बेकाम। बेकाम में पूर्व पद है बे और उत्तर पद है काम। बेकाम का विग्रह होता है बिना काम का। अब अगला देखते हैं। अगला है सहपरिवार। सहपरिवार में पूर्व पद है स और उत्तर पद है परिवार। सहपरिवार का विग्रह होता है परिवार सहित। फिर अगला है लूटम। लूट। लूटम लूट में पूर्व पद है लूटम और उत्तर पद है लूट। लूटम लूट का विग्रह होता है लूट के बाद लूट। अगला है बालकम। बालकम में पूर्व पद है बा और उत्तर पद है कलम। बालकम का विग्रह होता है कलम के साथ। अगला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में पूर्व पद है प्रति और उत्तर पद है अक्ष। प्रत्यक्ष का विग्रह होता है अक्ष के प्रति। अगला है उपकूल। उपकूल में पूर्व पद है उप और उत्तर पद है
कूल। उपकूल का विग्रह होता है कूल के निकट। फिर अगला है साफ। साफ, साफ साफ में पूर्व पद है साफ और उत्तर पद है साफ। साफ साफ का विग्रह होता है बिल्कुल साफ। फिर अगला है रातों। रात, रातों रात में पूर्व पद है रातों और उत्तर पद है रात। रातों रात का विग्रह होता है रात ही रात में। फिर अगला है हाथों। हाथ, हाथों हाथ में पूर्व पद है हाथों और उत्तर पद है हाथ। हाथों हाथ का विग्रह होता है हाथ ही हाथ में। फिर अगला है पल। पल, पल पल में पूर्व पद है पल और उत्तर पद है पल। पल पल का विग्रह होता है पल ही पल। अब है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में देखते हैं क्या है। घर ही घर, मन ही मन, आप ही आप, कुछ ना कुछ, मुँह आ मुँह, सर आ सर, एक आ एक, कभी कभी। द्विरुक्त शब्दों के बीच ही, न, आ, से आदि रहता है अर्थात इन सभी में अवयवी भाव समास होता है। जैसे इन शब्दों में आया है घर ही घर में, तो यहाँ में घर घर के बीच में ही आया है। फिर अगला है मन ही मन, मन मन के बीच में ही आया है। तो जब ऐसे द्विरुक्त शब्दों के बीच ही, न, आ, से आदि आते हैं तो वे भी अव्ययी भाव समास होते हैं। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।